सारे घर वालों को शक था कि ज़रूर इस पेंटिंग में कुछ न कुछ ऐसा है जो कि अजीब अजीब बातें हो रही हैं पूरे घर में। लेकिन नार था कि किसी की बात मानने को तैयार नहीं था और उसे मालूम भी नहीं था कि उसके साथ आखिर होने वाला क्या है, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि ये रुई है और रुई की बनी हुई पेंटिंग है। हालांकि उसे ये मालूम नहीं था कि ये कोई बुरा साया है और ये काला साया नार और पूरे घर वालों की जिंदगी बर्बाद करके रख देगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ नार के पीछे यहाँ तक आ गया है। रुई और दादी जी नार को समझाने की कोशिश करती है, नार नहीं समझता तो वो बाबूजी को बताती हैं। बाबूजी पहले उनकी बात नहीं समझ रहे होते और वो कहते हैं आप लोग ये क्या कह रहे हैं। और रुई तुमने खुद वो पेंटिंग बनाई थी ना, इस पेंटिंग में ऐसा क्या हो सकता है। रुई कहती हाँ बाबूजी, बनाई तो वो मैंने ही थी और मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी खतरनाक पेंटिंग होगी। और मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल भी उसे नहीं बनाना चाह रही थी। मेरे जहन में कोई और शक्ल थी, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा बन गया। शायद हम उस घर में जहाँ रह रहे थे वो काफ़ी पुराना था और काफ़ी टाइम से बंद भी पड़ा था, इस वजह से ये सब कुछ हुआ था। घर वाले कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा, अगर तुम वहाँ रह रहे थे और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं। घर वाले जब ये कहते हैं तो रुई कहती है क्योंकि पहले मुझे खुद नहीं यकीन था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, लेकिन अब जब कि मुझे मालूम हुआ है कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो पेंटिंग हम यहाँ लेकर आए हैं और उस घर में जाने की वजह से ये सब हुआ है। घर वाले कहते हैं ठीक है, हम वहाँ चलेंगे और देखेंगे कि आखिर ये सब ऐसा हो क्या रहा है। जब घर वाले नार को बुलाते हैं, नार को कहते हैं वो घर किसका था और तुमने क्या छानबीन नहीं की उस घर के बारे में कि आखिर क्या था उसमें। नार कहते हैं आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, भला उस घर में ऐसा क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था उस घर में और आप परेशान क्यों हो रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल तो है। घर वाले कहते हैं कुछ भी नहीं नॉर्मल, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है, बल्कि ये पेंटिंग यही खतरनाक है और ये तुम उस घर से लेकर आए हो ना, तो मेरी बात कराओ उस घर के मालिक से, जरूर इस घर में कुछ ना कुछ ऐसा है और जरूर कुछ ऐसा होता होगा पहले जो कि हमसे छुपाया गया है। नार कहता है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त का घर था, मैं जानता हूँ वो मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता। रुई जब नार की बात सुनती है तो वो कहती है नार जी, लेकिन जब हम वहाँ से आ रहे थे और आपने अपने दोस्त से कॉल पर बात की थी तो वो काफ़ी परेशान लग रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर आप लोग छोड़कर चल जाओगे तो उस घर का क्या होगा। मुझे वो बात अजीब लगी थी, लेकिन फिर मैं वापस वहाँ से आ गई थी, मैंने पूछना चाहा लेकिन मैं पूछ ना पाई। नार कहता है हाँ तो वो उसने सिर्फ इसलिए कह दिया था ना, क्योंकि वो ये भी तो कह रहा था कि जब तक तुम लोग थे मैं बेफिक्र था। रुई कहती है लेकिन फिर भी हमें उससे जाकर बात करनी चाहिए। नार और सारे घर वाले वहाँ जाते हैं, उससे बात करते हैं, लेकिन वो लड़का मिल नहीं रहा होता तो वो उस घर में चले जाते हैं और वहीं नार कॉल करता है उस लड़के को, वहाँ पर बुलाते हैं तो वो लड़का कहता है हाँ नार, मैं जानता हूँ इस घर में कुछ ऐसा था और शायद कोई साया था, मोहल्ले वाले मुझे बताते थे, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए तुम लोग को वहाँ रहने के लिए कहा था क्योंकि मुझे यकीन था कि शायद ऐसा कुछ नहीं हो और जानबूझकर मोहल्ले वाले ऐसा कह रहे हूँ। लेकिन फिर तुमने भी तो कुछ नहीं बताया था ना मुझे, अगर तुम कोई बात बताते कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ तो मैं ज़रूर तुम्हारी कोई ना कोई मदद कर सकता था। नार कहता है तो तुमने जानबूझकर हमें टेस्ट करने के लिए वहाँ भेजा था और तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत हुई है ना, मैं तुम्हें अच्छा दोस्त समझता था और तुम पर यकीन किया था मैंने और इसी वजह से मैं उस घर में गया था। उसका दोस्त कहता है हाँ, लेकिन मेरा घर काफ़ी दिनों से वीरान पड़ा था और मुझे नहीं मालूम था कि इस पर किसी काले साया ने कब्जा कर लिया है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें किसी पंडित को या किसी बाबा को बुलाना होगा जो कि तुम्हारे घर से और इस घर से दोनों से उस बुरी आत्मा का खात्मा कर दे। नार क्योंकि परेशान होता है वो रुई से माफ़ी मांगता है, रुई को कहता है हाँ रुई मुझे माफ़ कर दो, शायद मुझसे गलती हुई है। घर वाले भी रुई से कहते हैं इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। दादी जो कि पहले सब का कसूरवार रुई को समझ रही होती है, क्योंकि अब बात नार पर आ गई थी, दादी भी खामोशी से खड़ी रहती है क्योंकि अगर वो कोई भी बात करती तो सारी की सारी बात नार पर आ जानी थी, क्योंकि नार ही लेकर आया था रुई को उस घर में।